फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नावल से मुतालिक। नावल पढ़ने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब भी नावल के बारे में बात है तो कितना मज़ा आता है। तो आज जिस राइटर के नावल की हम बात करें, वैसे तो उन्होंने अपना आगाज़ फेसबुक के थ्रू किया था, फेसबुक राइटर हैं वो, लेकिन अब वो वेबसाइट पर भी, अब वो वेबसाइट के लिए भी लिखती हैं। तो आगाज़ इन्होंने फ़ेसबुक से किया था। नाम इनका है उम्मे हानिया, और जो इस नावल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है गुमान से आगे। वैसे तो इन राइटर के जो फर्स्ट नावल मैंने पढ़ा था, जो इनका भी पहला ही नावल था लिखा हुआ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत ही मायूस कुन सा था। मतलब आगाज़ से अख्ताम तक नावल सिर्फ मायूसी थी। लेकिन उसके बाद ये बहुत अरसा गायब नहीं थी फेसबुक से। और फिर जब इनकी वापसी हुई तो उसके बाद जो उनके जितने भी नावल्स आए बैक टू बैक, तमाम ही शानदार, और इनके राइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई थी। जब पहले जहाँ इनके पहले नावल में मायूसी थी और अजीब सा सैडनेस थी, अब उसी जगह इनका नावल जो आते हैं उसमें मुश्किलात तो दिखाती हैं वो, कि ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके साथ एक पुरुमीद मैसेज भी होता है कि अगर मुश्किलें हैं तो उसके साथ आसानी भी है आपके पास कोई, या उससे निकला जा सकता है। मतलब एक होपफुल सा एक मैसेज होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरे नज़दीक सिर्फ सैड नावल पढ़ना को मज़ा नहीं आता पढ़ने वालों को ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि इंसान अपने आप का मूड फ्रेश करने के लिए मोस्टली नावल्स पढ़ता है, बुक रीडिंग करता है। तो अगर उसमें भी इसी तरह सैडनेस होगी, वही चीज़ें होंगी जो हम नॉर्मल दुनिया में देखते हैं, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। सो आप रियलिटी दिखाएं, लेकिन रियलिटी के साथ कोई अच्छा मैसेज भी होना चाहिए जो नावल के थ्रू आपको मिले। तो अब जो इनके जितने भी नावल्स आते हैं वो ऐसे ही नावल्स हैं, और बेहतरीन नावल्स हैं। तो आज जिस नावल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गुमान से आगे। बेसिकली ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गांव की रहने वाली थी, और इसका बाप मजदूरी करता था, और ये बहनें ही बहनें थी, इनका कोई भाई नहीं था। जबकि हमारे माशरे की तरह जैसे दिखाते हैं जी, जिनके बेटा ना हो उनको किस किस्म के ताने और वो सुनने पड़ते हैं, वही सब कुछ इसकी माँ को भी फेस करना पड़ता है। एक हादसे की वजह से छोटी उम्र में इसकी बहन मर जाती है, और इसकी ताई अपने बेटे, क्योंकि उनके दो बेटे होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी माँ को ताने देती है। लेकिन अच्छी चीज़ इसके साथ ये होती है कि इसका बाप सपोर्टिव होता है, और वो उसे पढ़ाता है, लिखाता है, इसको टीचर्स अच्छे मिलते हैं। फिर ये आगे यूनिवर्सिटी तक जाती है। इस लड़की की ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ इसके मसाइल दिखाए गए हैं। उन मसाइल से इसने कैसे अपने आप को निकाला, और क्या क्या इसने टेक्निक्स यूज़ की अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी दिखाई गई। और सबसे बड़ी अहमियत चीज़ लड़कियों की तालीम पे फोकस की दिखाया गया है कि तालीम कितनी ज़रूरी है लड़कियों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यूनिवर्सिटी में इसका टाकरा, जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं जी, बिगड़े हुए लड़कों से हो जाता है, फिर वहाँ ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है। आगे फिर ये CSS करती है, और मतलब एक पूरी इसकी जर्नी दिखाई है इसमें। और आखिर में फिर उसका फल भी दिखाया है कि पहले जो लोग इसके माँ बाप को बेटियां होने का ताना देते थे, वही बाद में फ़ख्र करते हैं। और फिर से बाद में पता चलता है कि जो बहन इसकी हादसाती तौर पे मरी थी, उसमें इसके ताया के बेटे का ही हाथ था। और जो मतलब ताया ताई इसके अपने बेटों पे फ़ख्र करते थे, और उनकी तरबियत नहीं सही कर रहे थे, उन उनकी गलत तरबियत का असर भी दिखाया गया है इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब बुराई दिखा रहे हैं तो बुराई का अंजाम भी दिखाएं। क्योंकि ये नावल है, नावल से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ख़ुसूसन जो लड़कियां पढ़ती हैं वो नावल से बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की बुराई दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की बुराई दिखा रहे हैं, और आप उसका अंजाम, उस बुरे काम का या उस बुरी चीज़ का अंजाम नहीं दिखाते, तो ये नावल पढ़ने का मकसद ख़त्म कर देता है। तो इस राइटर की अब सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लगती है, ये ज़िंदगी की मुश्किलात को भी दिखाती हैं, ये बुराई भी दिखाती हैं, बुराई का अंजाम भी दिखाती हैं, और आखिर में एक बहुत होपफुल सा मैसेज भी होता है इनके नावल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इनका लेटेस्ट एक नावल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम स्कीम है, वो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बट होपफुली मैं जल्दी उसे पढ़ूंगी और फिर उस पर भी रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट भी लाजमी करके मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे आप अगर नावल पढ़ते हैं तो किस तरह के नावल्स आपको पसंद हैं, या कैसे नावल्स हैं
जो आप पढ़ना चाहते हैं या किस वजह से आप नावल पढ़ना पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।